लाइटनिंग स्ट्राइक करता हूँ तो मेरा डिफेंस पावर मेरी नॉर्मल ताकत से ही बाहर निकल जाता है। लेकिन विंड स्टाइल के साथ भी हम एक भी वार नहीं कर पा रहे हैं। आखिर हम और कर भी क्या सकते हैं, आप बहुत तेज हैं। जब तक तुम विंड स्टाइल से अटैक नहीं करोगे तुम मुझे रोक ही नहीं सकते हो। विंड यूनिट अटैक फॉर्मेशन सी। चुपचाप करने के बजाय ये साफ साफ बता रही है कि हमला कैसे होगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सॉरी अभी तक इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। एक ही रास्ता है, लगातार तेज रफ्तार ब्लेड डांस से मारो। हम जितनी बार भी हमला करें कोई असर नहीं हो रहा। दूर से किए गए विंड स्टाइल हमले भी जो अकेले इन तक पहुंच सकते हैं इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। थर्ड लॉर्ड राइट आगे को सिर्फ रफ्तार और ताकत ही नहीं बल्कि गजब की शारीरिक सैन्य शक्ति भी मिली थी। तो इनकी जान कैसे गई थी ये बताइए। कहते हैं कि ये 3 दिन और 3 रातों तक अकेले लड़े ताकि अपने साथियों को हारने का वक्त मिल सके। अपने लोगों को बचाने के लिए इन्होंने खुद को चारा बनाया और अकेले 10,000 दुश्मनों का सामना किया। वैसे आपको बता दूं कि मैं भी कोई कमजोर विंड स्टाइल यूजर नहीं हूँ। एलाइड फोर्सेस में मुझसे ज्यादा ताकतवर विंड स्टाइल यूजर कोई नहीं है। हमें और भी ताकतवर विंड स्टाइल यूजर की जरूरत है। और वो ये तो नरूटो है। ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये कोई नया रास्तेदार है? ये तो विंड स्टाइल जुत्सु लग रहा है। अभी काफी नहीं है। ब्लॉक ऑफ लाइटिंग के सामने तो बिल्कुल नहीं। हाँ मुझे पता है। तो वो यही करने की कोशिश कर रहा था। ड्रैग आगे हमेशा ही सुपर फास्ट होते हैं। इतने फास्ट अब तो लड़ नहीं चाहिए। Yes. My Lord Third, आप इतने ताकतवर हैं कि सच कहूं तो ऐसा लगता है। क्या? ये कैसे? ये कैसे हुआ? राइजिंग शूरिकेन बेअसर रहा। लगता है कि वो पुराने कब्जे वाले थे। पता की आंखों का हाव कुछ देर पहले बदल गया था। सब लोग ध्यान से सुनो और स्ट्राइक शुरू होगी। फौरन एक बार खड़ी करो। सभी लोग शुरू करो। लाइटिंग चक्र को प्यूरियो में इकट्ठा कर सकते हैं। लॉर्ड थर्ड का सबसे ताकतवर हिंजुत्सु हीलिंग फोर फिंगर थ्रस्ट ऑफ हेल है। जैसे प्रकाशी सेंसर की लाइटिंग ब्लेड और सासके की चितौनी। ये हमला लाइटिंग स्टाइल के साथ पूरी तरह मेल खाता है। अब हमें पता है कि वो कहां से आएंगे। अब इसको ठिकाने हम लगाएंगे। मेरी बात सुनो, जितना दूर जा सके चले जाओ, जल्दी। बिल्कुल नहीं। अच्छा अब देख तू, अब तू यहाँ बेटा, अब तू यहाँ देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। मेरा कर देंगे। उन्होंने अकेले ही दर्जनों को ढेर कर दिया, वो भी पल भर में। इस जुत्सु में ऐसा क्या है? ये तो बहुत ताकतवर है। ये 3 फिंगर असॉल्ट का यूज कर रहे हैं। जितनी कम उंगलियां इस्तेमाल की जाती है थ्रस्ट ऑफ हेल और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। ये इसे झेल पाते हैं क्योंकि उनकी लाइटिंग स्टाइल उनके शरीर को भेदने की लायक नहीं छोड़ती। यकीन उनका क्या ये इंसान ही है? ये थर्ड लॉर्ड का इनविजिबल स्पीयर है। ये एक ऐसे शिनोबी थे जिन्होंने बिना हथियार के हेड टू हेड टेल बीस्ट का सामना किया था। वाह,
नायकागे तो वाकई कमाल के होते हैं। मेरे रास्ते में शूरिकेन के सामने तो इन्होंने पलक तक नहीं झपकाई। अगर ये उतने ही ताकतवर है जैसा आप बता रहे हैं, इनके सीने पर जो निशान है, तो फिर इन्हें ये चोट कैसे लगी? हाँ, उन्होंने कहा था कि वो उनकी जिंदगी का सबसे शर्मनाक पल था। इन्हें वो चोट तभी लगी थी जब उन्होंने एक टेल्स को रोका था जो बेकाबू हो गया था। मतलब एक टेल्स ने ये चोट पहुंचाई, लेकिन अगर एक टेल्स से लड़ते हुए ये घायल हुए हैं, तो मतलब आम हमलों से इन पर कोई असर नहीं होने वाला। और एक टेल्स का सबसे ताकतवर जुत्सु है टेल बीज बम। वो हीरो नारुतो भी उन्हें नहीं रोक पाया। अब हमें क्या करना चाहिए लेडी किमारी? नारुतो यहाँ है? मतलब हिडन लीफ विलेज का हीरो कहाँ है? कौन सा शिनोबी है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नारुतो वही है जिसने अभी वो धमाकेदार विल स्टाइल जुत्सु यूज किया था। देखने में तो बिल्कुल हमारी उम्र का लग रहा था। उम्र में छोटा है पर उसने अकांक्षी के लीडर पेन को हरा दिया था। लेकिन अगर उस दुश्मन को हिडन लीफ का हीरो भी नहीं हरा पाया तो हम कैसे हरा पाएंगे? तुम्हें क्या लगता है क्या करने की कोशिश कर रही हो? बनी तुम अपनी बकवास से मुझे परेशान कर रही हो। क्या मैं मदद नहीं कर रही? तुम कोई विंड स्टाइल यूजर नहीं हो तो जाओ सामने खड़ी हो जाओ। तो अब हम क्या कर सकते हैं? ये सारे कागे तो मुसीबत बन गए। अब हम इस लाल कागे से कैसे लड़ेंगे? हमें पीछे हटने के बारे में सोचना होगा। नारुतो का राशिंगान भी उस पर कोई असर नहीं कर सका। रुको, ये क्या है? नारुतो के पास कोई और जुत्सु भी है? ये तो एक वैसा ही टेल बीज बम है जैसा एक टेल्स का होता है। मैंने सोचा नहीं था कि इंसानी रूप में कोई जिन चुनकी इतना भारी चक्र संभाल सकता। जैसा कि मुझे अंदाजा था, ये मुमकिन नहीं हो सकता। लेडी तिमारी, दुश्मन ने हमारी लाइंस तोड़ दी हैं। हमारी फौज के कई लोग जख्मी हो गए हैं। इसका चक्र कवच भी गायब हो गया है। अब ये कुछ नहीं कर सकता। अरे यार, मैं अब तक इसे नहीं कर पा रहा हूँ। हे, मेरी बात सुनो, मुझे ऑक्टोपस और एटेल से अभी बात करनी है। इंटर यूनिट के कैप्टन इनोइची यामानाका तुम्हें लॉर्ड बी से कनेक्ट कर देंगे। लेकिन मैं उनसे कांटेक्ट कैसे करूँ? तुम कॉम कॉर्प्स के जरिए जा सकते हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं खुद एक कॉम कॉर्प्स का शिनोबी हूँ। क्या बात है? अब वो सीधे हमें खत्म करने वाले हैं। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे मैं एक बॉल के अंदर हूँ, लेकिन असल में उन्होंने मुझे निकाल लिया। क्या आप जल्द से जल्द हमारी मदद कर सकते हैं? नारुतो, लॉर्ड बी और एक टेल से बात करना चाहते हैं। जब तक ये थर्ड रैंक आके उस नकली रबर बॉल के पीछे भाग रहा है। इस बात से तो काफी तेज है। लौट कर शायद फौरन समझ आ जाएगा। ठीक है। हमारे पास समय नहीं है, जल्दी करो, अपना काम निपटाओ। नारुतो आगे निकल चुका है। स्टाइल है मेरा फंकी, खाली करने दे मुझे फंकी। ऑक्टोपस, मैं हूँ नारुतो। मुझे एक सवाल करना है। हल्का होने में लगता है बहुत ध्यान। मतलब सवाल की दुकान अभी टाइम नहीं है, बाद में आना मेरी जान। मैं आ गया हूँ नारुतो। इंटेल्स, आपने पहले थर्ड रैकागे से लड़ाई की थी, है ना? हाँ, एक बार उसने मेरी सारी टेल्स को अपनी वन फिंगर स्वॉर्ड से काट दिया था। वो बहुत ताकतवर था और बहुत जबरदस्त हमले को झेल सकता था। तो आपने ग्रैंपा रैकागे के सीने पर वो निशान कैसे दिया? हम दोनों पूरी तरह थक गए थे और गिर ही गए थे। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं।
क्या? शुक्रिया एटीएस। ये तो पहले जैसा नहीं है। ग्रैंडपा रैक आगे इस तरफ आ रहे हैं। मुझे नहीं पता नरूटो क्या करना चाहता है, लेकिन वो तो बस एक आम रसिंगान लग रहा है। क्या ये काफी होगा? सब लोग ध्यान से सुनो। इस लड़ाई से दूर रहो और सीलिंग कॉर्प्स तैयार रहो। जी सर। सेज मोड फ्रॉग होमिटे। समझ गया। तो उनके सीने पर जो जख्म है वो ऐसे ही पड़ा था। ये काम कर रहा। ये चाल तो काफी जबरदस्त थी। जब मैंने एटीएस से बात की तो मैंने अंदाजा लगाया कि उन्हें अपने ही वार से चोट लगी थी। वाकई इसे बताना एक शर्मिंदगी होती है। मुझे नहीं पता था जब इसने मारे गुस्सा थे। तुम यहाँ जाना नहीं है, तुम अभी इस वक्त मेरे सामने हो और मुझे मुझसे कुछ पूछना है। अभी बात करने का वक्त नहीं है, मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम करना है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो तुम जिंदा नहीं हो। तुम ही हो जिसने मुझे कहा कि जब मेरी आंखें तुम्हारे जैसी होती मेरे पास आना। अब तुम मुझसे दूर भागने लगे हो। मैं एक रीएनिमेटेड शिनोबी बन गया। अब तो बचू। तुम्हें मुझे सच बताने की हिम्मत नहीं है। क्या तुम झूठ बोलने के फिर से भाग रहे हो? बात में पूछना, पर तुम मेरे पास हो नहीं। मैं तो वैसे भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं हिडन लीफ को तबाह करने जा रहा हूँ। ये आंखें, ये तुम्हारी आंखें हैं और मैं तुम्हारे गेंजुत्सु के आकार देख सकता हूँ। जब तुम जिंदा थे तुमने कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब और बात करने का कोई मतलब नहीं है। और अब जब तुम नहीं रहे तब भी तुम भाग रहे हो। मुझे रीएनिमेशन जुत्सु को रोकना होगा। मैं तुमसे भाग नहीं रहा हूँ, जैसे मैंने कहा मुझे जरूरी काम पूरा करना है। समझ जुत्सु। ये काफी है। जब तुम मुझे कंट्रोल कर रहे थे मैं तभी समझ गया था कि तुम्हारा चक्कर कहाँ से आ रहा है। मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि तुमने मेरे बैरियर को पार करके इस जगह को ढूंढा। वैसे इस जुत्सु का एक और रिस्क है और अगली बार याद रखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये रीएनिमेशन जुत्सु नहीं टूटेगा, फिर मैं रहूं या ना रहूं। तुम मुझे यूं खत्म नहीं कर सकते। अगर किया तो तुम जुत्सु को कभी नहीं रोक पाओगे। सिर्फ मैं ही इसे रोक सकता हूँ। तो मेरी मत करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हारी तरह जुत्सु को डिफेंड करने पर अड़ सकता है। मारो पर पूरी तरह से नहीं। मैं इस आवाज को पहचानता हूँ। काबूतो, तुम दोनों मिलकर यहाँ क्या कर रहे हो? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। The fourth great ninja war। टोबी और मैं इस वक्त सभी एकजुट हुए नेशंस के साथ वॉर में हैं। तुम्हारा मतलब है कि टोबी ने जंग शुरू की है। चलो कम से कम तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता है। हाँ ये बिल्कुल सच है। जब तुम नींद में थे और तुम्हारे भाई की आंखें तुम्हारे अंदर ट्रांसप्लांट हो रही थी तब हमारी दुनिया में कुछ जरूरी घटना घटी है। पर प्लीज मुझे समझाने तो दो। आगे बढ़ो तब तक मैं तुम्हें रीएनिमेशन जुत्सु रोकने पर मजबूर कर दूंगा। जल्दबाजी
जान से कभी तो कामयाब नहीं हो पाओगे और अगर हुए भी तो भी कुछ नहीं बनेगा इस जुत्सु में ना तो कोई रिस्क है और नहीं कोई वीकनेस तुम ये क्यों नहीं समझ रहे काजी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दो फाइट क्रिएशन के खिलाफ लड़ सको लेकिन ऐसा हो रहा है और हम लड़ रहे हैं मैं सच कहूं तो माधव ने सब कुछ प्लान किया था और लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें नारुतो को 90 चैप्टर का एक ईयर हासिल करना होगा और इसलिए उसने प्रोजेक्ट सुकिनोमी बनाया और है पूरी दुनिया भर फंसा प्रोजेक्ट सुकिनोमी 10 डेज का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में पावरफुल गेंजुत्सु का जादू चलाने का प्लान और अगर ये बात करें तो माधव ने संगीतम के मैदान में हंगामा मचा रहा है तो फिर सबसे पहले किसका किस्सा किया जाए दोनों हिस्से कैसे हो Even science with an generation. क्या बात है? मैंने अलग मुझे पर काम नहीं करते। यही तो है जिसको राष्ट्र को आज काम की एबिलिटी का है। मेरा निकाल सारे जो सॉल्व करने का है, ऐसा नहीं जो मेरे काम नहीं करेगा। अगर मुझे आना चाहते हो तो मुझे किसी को करना पड़ेगा। आखिरकार ये 5 के खिलाफ 1 जंग है। मैं तुम्हें पैर नहीं कहूंगा 5 पर 1 तो खेल के लिए अच्छा रेशो है तुम हर एक का 5 से मुकाबला है अब मुझे रखो मत आखिर तुम फाइट करोगे अब मैं तुमसे सवाल करता हूं जब तुम चाहती हो कि सारे गेम्स पर खिलाफ पूछने का इस्तेमाल करेंगे तुम्हारे जैसा एनिमेटेड शो में क्या है एक बात समझ नहीं आई अब मैं इसका कंट्रोल में कोई हूं मैं बस कहा ज्यादा करने जैसा सोच नहीं सकते सोचो तुम ये एनिमेशन को कॉपी करके जो कर सकते हो तो हिंदी का कॉपी करके दिखाओ माफ करना मुझे दूसरे सवाल करने को कोई नहीं है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं तुम बस बेवजह को मसला लाए हो रियल एनिमेशन तुम्हें एक काम फॉर्मेट जो किया तुमने उनको सोच नहीं सकती जितने क्यों किया था उनका दर्द जिंदा वो से होता है रियल एनिमेशन तो देखकर मानो कंट्रोल नहीं कर सकता तुमने वाला पता किसी से करने को कोशिश किया है तुम्हारे जो फोन को कैसे करेंगे अपने को थोड़ा सा समझने के बाद मैं क्या टाइम क्यों नहीं कर रहा है जैसा तुम देख रहे हो इस दुख की वजह से तुम्हारा इमोशनल हीलिंग हो रहा है अब क्या मतलब है तुम मुझे मदद के लिए पछतावा है जिसने पूरे उसका प्लान को बेरहमी से खत्म कर दिया उसका दिल खुल रहा है सच में बहुत हैरान जो कहने को है उसका नहीं सके अब सुनो तुम बस सांस में मुझे परेशान कर रहे हो और कुछ नहीं साथ ही क्या तुम मुझे हक करने का एक बार फिर करना चाहते हो तो बोलो क्या कहते हो हम दोनों को मिलकर एक दूसरे को हरा देना चाहिए साथ में क्या भूल गया मैं तुम्हें सिर्फ इतना पीछा कर लेना तब इस बात का और अब मुझे लगा है तुमको कुछ भी पता नहीं है अभी वो तुम्हारा दुश्मन है ना तो तुम किसकी तरफ से हो मैं सुन सकता हूं हम बात करेंगे पहले हमें से स्कूल में को बनाएंगे हमें ऐसा होगा वैसे पता नहीं करना अगर कोई नहीं जो जब को करना है कोई उसको नहीं होगा जब तक स्कूल में को बनाएंगे मैं ऐसा करूंगा और उसको करूंगा जो मैं ना कभी नहीं हार नहीं करेंगे मेरे साथ खेलने के लिए हम नहीं आ जाएगा और जो भी हम और जो भी हम मेरे साथ खेलने के लिए शुक्रिया उम्मीद है और जो भी हम और जो भी हम दोनों ही